हेलो लर्नर्स। मैं डॉक्टर नवीन तिवारी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा के मूल तत्वों को समझेंगे। शिक्षण उद्देश्य ये है कि साइबर सुरक्षा क्या है, सामान्य साइबर खतरों की पहचान करना, ऑनलाइन सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यासों का सीखना। सबसे पहले देखते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या होती है। साइबर सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिससे इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को डिजिटल हमलों, क्षति या अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा करना, फायरवॉल, इंक्रिप्शन, प्रमाणीकरण शामिल होता है, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन आदि को रोकता है, व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए आवश्यक है। आज साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? साइबर सुरक्षा आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इंटरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है, साइबर अपराध की दर बढ़ गई है, व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सेवाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए भी साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं सिर्फ साइबर सुरक्षा से ही हटाई जा सकती हैं। कानूनी और नियामक अनुपालन करने में भी साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साइबर खतरों की रूपरेखा। आइए देखते हैं कि सामान्य साइबर खतरे किस तरह के हो सकते हैं। मैलवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर, वायरस, वार्म और ट्रोजन होते हैं। फिशिंग, संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए धोखाधड़ी को हम फिशिंग बोलते हैं। रैंसमवेयर, डेटा को लॉक कर देता है और फिर फिरौती की मांग करता है। पासवर्ड हमले, ब्रूट फोर्स, क्रेडेंशियल स्टफिंग आदि। सोशल इंजीनियरिंग, उपयोगकर्ता को धोखे से जानकारी देने पर मजबूर करना। मैन इन द मिडिल अटैक, दो पक्षों की संचार प्रक्रिया को बाधित करना। डिनायल ऑफ सर्विसेज, सिस्टम को ट्रैफिक से जाम करना। इनसाइडर थ्रेट्स, संगठन के भीतर के खतरे। प्रमुख साइबर सुरक्षा शब्दावली। कौन कौन से शब्द हम इस व्याख्यान में यूज करेंगे, आइए पहले उनको देखते हैं। फायरवॉल, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। इनक्रिप्शन, डेटा को सुरक्षित रूप में बदलना। प्रमाणीकरण, पहचान की पुष्टि करना। वीपीएन, सुरक्षित और निजी इंटरनेट कनेक्शन। बॉटनेट, संक्रमित सिस्टम का नेटवर्क। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए, लॉगिन प्रक्रिया में पासवर्ड के साथ एक और सत्यापन चरण जोड़ने की तकनीक। ब्रूट फोर्स अटैक, पासवर्ड को अनुमान लगाने के लिए सभी संभावित संयोजन आजमाने वाला हमला। व्यक्तियों पर साइबर खतरों का प्रभाव। साइबर खतरों का प्रभाव व्यक्तियों पर किस प्रकार पड़ सकता है? इससे वित्तीय हानि हो सकती है, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी या रैंसमवेयर जैसे साइबर हमलों से सीधी मौद्रिक हानि या अनाधिकृत लेन देन हो सकते हैं। गोपनीयता का उल्लंघन, व्यक्तिगत डेटा जैसे फोटो, ईमेल, संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है। भावनात्मक तनाव और चिंता, साइबर अपराध का शिकार होने से तनाव, भय और असुरक्षा की भावना हो सकती है। प्रतिष्ठा को नुकसान, यदि निजी जानकारी उजागर हो जाती है तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। पहुंच की हानि, उपयोगकर्ता को उनके महत्वपूर्ण अकाउंट्स या डिवाइसेस तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है। समाज पर साइबर खतरों का प्रभाव। आर्थिक क्षति, साइबर हमलों के कारण धोखाधड़ी, चोरी और व्यापारिक व्यवधान के जरिए हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। पावर ग्रिड, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और संचार प्रणालियों पर हमले आवश्यक सेवाओं में बाधा डाल सकते हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। बार बार डेटा उल्लंघन और साइबर घटनाएं डिजिटल सेवाओं, सरकारों और संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं। साइबर युद्ध और जासूसी,
सरकारी और सैन्य जानकारी को खतरे में डाल सकती है। आइए देखते हैं रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को लॉक या इनक्रिप्ट कर देता है और फिर फिरौती की मांग करता है। जो फाइलें लॉक हो जाती हैं उन्हें आप ओपन नहीं कर सकते। इसके खतरे डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके वित्तीय खर्च बढ़ सकते हैं, व्यापार में बाधा हो सकती है और आपकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। रैंसमवेयर कैसे काम करता है? रैंसमवेयर संक्रमण अक्सर फिशिंग ईमेल, खतरनाक डाउनलोड्स या सिस्टम की कमजोरियों का शोषण करके होता है। एक बार जब रैंसमवेयर सिस्टम में पहुंच जाता है तो यह फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे वे उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम हो जाती हैं। उसके बाद हमलावर एक रैंसम नोट दिखाता है जिसमें भुगतान के निर्देश होते हैं, जो आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। राशि का भुगतान करने से फाइलों की पुनर्प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं होती और ये आगे के हमलों को प्रोत्साहित करता है। फिशिंग अटैक, ईमेल फिशिंग। फिशिंग एक साइबर हमला तकनीक है जिसमें हमलावर भरोसेमंद संस्थाओं का दिखावा करके लोगों को धोखे में डालते हैं ताकि वे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी उजागर कर दें। ईमेल फिशिंग, हमलावर ऐसे धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजते हैं जो देखने में असली लगते हैं, जैसे बैंक, कंपनियां या जान पहचान वाले लोगों से। इनमें अक्सर तात्कालिकता दिखाने वाले संदेश, नकली लिंक या खतरनाक अटैचमेंट होते हैं। इन लिंक पर क्लिक करके उपयोगकर्ता नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है जहां से उसकी लॉगिन जानकारी चोरी हो सकती है या मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग आधारित फिशिंग, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमलावर मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके लोगों को धोखे में डालते हैं ताकि वे गोपनीय जानकारी साझा कर दें या सिस्टम तक पहुंच प्रदान कर दें। उदाहरण के लिए फ़ोन कॉल फिशिंग, टेक्स्ट मैसेज, इसको हम स्मिशिंग भी बोलते हैं, आमने सामने की बातचीत के थ्रू भी ऐसा काम होता है। कैसे होता है धोखा? हमलावर भरोसा, भय, जिज्ञासा या मदद की भावना का फायदा उठाकर धोखा देते हैं। पासवर्ड हमला, ब्रूट फोर्स अटैक। हमलावर पासवर्ड खोजने के लिए सभी संभावित कैरेक्टर संयोजनों का आजमाते हैं। यह प्रक्रिया सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से स्वतः हो जाती है। कमजोर या छोटे पासवर्ड के खिलाफ यह तरीका अधिक प्रभावी होता है। और पासवर्ड हमले से कैसे रोकथाम की जा सकती है? प्रत्येक अकाउंट के लिए मजबूत और विशिष्ट पासवर्ड रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA सक्षम करें। संदिग्ध गतिविधियों के लिए अकाउंट की निगरानी करें। पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें और सामान्य या अनुमानित पासवर्ड से बचें। मैन इन द मिडिल अटैक, यह एक साइबर हमला है जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच हो रही संचार प्रक्रिया को गुप्त रूप से इंटरसेप्ट करता है और संभवतः उसमें फेरबदल भी कर सकता है, वह भी दोनों पक्षों को बिना बताए। यह कैसे होता है? हमलावर खुद को पीड़ित और सेवा प्रदाता के बीच में स्थित कर देता है। यह असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क, समझौता किए गए राउटर या मालवेयर के जरिए भी हो सकता है। मैन इन द मिडिल अटैक खतरे और रोकथाम के उपाय। मैन इन द मिडिल अटैक के खतरे क्या क्या हैं? इसके खतरों में पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी की चोरी हो सकती है। अनाधिकृत लेनदेन या पहचान की चोरी हो सकती है। व्यक्तिगत या व्यावसायिक गोपनीयता से समझौता हो सकता है। इसे कैसे रोका जाए? इसके रोकथाम के उपाय हैं सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन का उपयोग करें, जैसे HTTPS और VPN। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील लेनदेन करने से बचें। मजबूत प्रमाणीकरण विधियों का प्रयोग करें। डिनायल ऑफ सर्विस DOS और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि DDoS। DOS अटैक क्या है? DOS हमला एक ऐसा साइबर अटैक है जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क को अत्यधिक ट्रैफिक
या अनुरोधों की बाढ़ से ठप करना होता है, जिससे वह वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाए। DDoS अटैक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज हमला DOS जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कई संक्रमित सिस्टम मिलकर एक साथ टारगेट पर हमला करते हैं, जिससे इस हमले को रोकना और अधिक कठिन हो जाता है। ये दोनों कैसे कार्य करते हैं? टारगेट पर अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा अनुरोध भेजे जाते हैं। लक्ष्य के संसाधनों जैसे बैंडविड्थ, CPU, मेमोरी को समाप्त कर देते हैं। वैध उपयोगकर्ता सेवा का उपयोग नहीं कर पाते। कैसे रोका जाए DOS और DDoS अटैक? फायरवॉल और घुसपैठ पहचान रोकथाम प्रणाली जैसे IDS, IPS का उपयोग करें। ट्रैफिक को फिल्टर करें और अनुरोधों की सीमा तय कर दें, जिसे हम रेट लिमिटिंग बोलते हैं। DDoS रोकथाम सेवाएं और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क अपनाएं। आंतरिक खतरे क्या हैं? इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक या आंतरिक खतरे उन व्यक्तियों से उत्पन्न होते हैं जो किसी संगठन के भीतर होते हैं, जैसे कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी या साझेदार, जिन्हें अधिकृत पहुंच प्राप्त होती है, लेकिन वे जानबूझकर या अनजाने में उस पहुंच का दुरुपयोग करते हैं, जिससे संगठन को नुकसान पहुंचता है। इनसाइडर थ्रेट्स के प्रकार क्या क्या हैं? दुर्भावनापूर्ण अंदरूनी व्यक्ति जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। समझौता किए गए अंदरूनी व्यक्ति, बाहरी लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। लापरवाह अंदरूनी व्यक्ति जो अनजाने में सुरक्षा में सेंध लगाता है। आंतरिक खतरे क्या हैं, उनके उदाहरण और रोकथाम के उपाय। एक कर्मचारी द्वारा ग्राहक डेटा की चोरी और उसे बेचने के प्रयास को हम आंतरिक खतरा बोल सकते हैं। एक स्टाफ सदस्य का अनजाने में संवेदनशील फाइलों को गलत प्राप्तकर्ता को ईमेल कर देना भी एक आंतरिक खतरा है। या फिर एक ठेकेदार का अकाउंट हैक हो जाना और उसका उपयोग नेटवर्क में मैलवेयर डालने के लिए किया जाना, ये भी एक तरह का आंतरिक खतरा है। इसके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं? सख्त एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग लागू करें। नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करें। असामान्य गतिविधियों की पहचान के लिए बिहेवियर एनालिटिक्स का उपयोग करें और मजबूत पासवर्ड नीतियां लागू करें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करना। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके उससे गोपनीय जानकारी प्राप्त की जाती है या ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जो सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसमें उपयुक्त तकनीकें हैं। प्रीटेक्स्टिंग, एक काल्पनिक परिदृश्य बनाकर विश्वास जीतना और जानकारी प्राप्त करना। फिशिंग, धोखाधड़ी वाले संदेश भेजकर उपयोगकर्ता को धोखे में डालना। बेटिंग, किसी आकर्षक वस्तु जैसे मुफ्त सॉफ्टवेयर या USB ड्राइव का लालच देकर शिकार को फंसाना। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या ईमेल का उपयोग किसी को बार बार डराने, परेशान करने या अपमानित करने के लिए किया जाता है। साइबर बुलिंग के प्रकार: धमकी भरे या अपमानजनक संदेश भेजना, ऑनलाइन अफवाहें या झूठी जानकारी फैलाना, बिना अनुमति के निजी या शर्मनाक फोटो साझा करना, नकली प्रोफाइल बनाकर किसी की नकल या उपहास करना, ये सभी साइबर बुलिंग के प्रकार हैं। साइबर बुलिंग का पीड़ित पर क्या प्रभाव होता है? पीड़ित पर भावनात्मक तनाव, चिंता और अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और सामाजिक अलगाव, पढ़ाई या कार्य प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? बुलियों से उलझने या जवाब देने के बजाय उनके संदेशों के स्क्रीनशॉट या प्रमाण सुरक्षित रखें। प्लेटफॉर्म के टूल्स से उन्हें ब्लॉक या रिपोर्ट करें। भरोसेमंद मित्रों, परिवार या पेशेवरों की सहायता लें। जागरूकता बढ़ाएं और डिजिटल नागरिकता की शिक्षा को बढ़ावा दें। IoT और AI आधारित हमले। IoT डिवाइसों में स्मार्ट होम गैजेट्स, वेरिएबल डिवाइस और औद्योगिक सेंसर शामिल होते हैं। इनमें से कई डिवाइसों की सुरक्षा बहुत कमज़ोर होती है, जिससे ये हमलावरों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। हमलावर इन कमजोरियों का फ़ायदा
कैसे उठाते हैं? हमलावर अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करते हैं, जासूसी करते हैं या फिर बड़े पैमाने पर साइबर हमले करते हैं, जैसे कि बॉटनेट का उपयोग करके हमलावर इन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए कई संक्रमित IoT डिवाइसों का उपयोग करके व्यापक DDoS अटैक को अंजाम देना। उभरते साइबर खतरे AI आधारित। हमलावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका मतलब AI और मशीन लर्निंग का उपयोग साइबर हमलों को स्वचालित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक परिष्कृत फिशिंग हमले, डीप फेक धोखाधड़ी, ऐसा मेलवेयर जो लगातार अपना स्वरूप बदलकर पहचान से बच निकलता है। IoT और AI आधारित साइबर हमलों से जुड़ी चुनौतियां एवं साइबर रणनीतियां। चुनौतियां: तेजी से बदलते साइबर हमलों के कारण पहचान और सुरक्षा करना कठिन हो जाता है। AI आधारित हमले वैध व्यवहार की नकल कर सकते हैं, जिससे उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। IoT डिवाइसेस पर बढ़ती निर्भरता से हमले की सतह बढ़ जाती है। सुरक्षा रणनीतियां क्या हो सकती हैं? IoT डिवाइसेस के लिए मजबूत प्रमाणीकरण और इंक्रिप्शन लागू करें। असामान्य व्यवहार की पहचान और प्रतिक्रिया के लिए AI आधारित सुरक्षा टूल्स का उपयोग करें। डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट और पैच करते रहें। उपयोगकर्ताओं को उभरते साइबर खतरों के बारे में शिक्षित करें। मजबूत पासवर्ड और पासवर्ड प्रबंधन। मजबूत पासवर्ड कैसे हो सकता है? कम से कम 12 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए। बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या और विशेष वर्णों का संयोजन होना चाहिए। सामान्य शब्दों, व्यक्तिगत जानकारी या अनुमान लगाने योग्य पैटर्न पासवर्ड में नहीं होने चाहिए। याद रखने के लिए पास फ्रेज यानी बेहतरीन शब्दों का संयोजन का उपयोग करें। पासवर्ड प्रबंधन के सर्वोत्तम उपाय: एक विश्वसनीय पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें ताकि हर अकाउंट के लिए अलग और सुरक्षित पासवर्ड बना सकें और स्टोर कर सकें। किसी भी पासवर्ड को कभी दोबारा उपयोग ना करें। पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता को किसी सिस्टम या अकाउंट तक पहुंचने के लिए 2 या अधिक सत्यापन चरणों को पूरा करना होता है। यह पासवर्ड से परे एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है। भले ही पासवर्ड समझौता हो जाए, फिर भी हमलावर के लिए अनाधिकृत एक्सेस पाना बेहद कठिन हो जाता है। यह संवेदनशील डेटा और सिस्टम को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। लर्निंग आउटकम्स। आज के इस लर्निंग के आउटकम्स क्या क्या हैं? सर्वोत्तम प्रथाओं को निरंतर रूप से अपनाएं, जैसा कि सुरक्षा उपायों को केवल समझें ही नहीं बल्कि उन्हें रोजमर्रा की डिजिटल गतिविधियों से नियमित रूप से लागू करें। कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों की समझ विकसित करें। साइबर कानून, डिजिटल अधिकार और नैतिक डिजिटल आचरण के बारे में जानकारी रखें और उनका पालन करें। धन्यवाद।